गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो दीपा? बच्चों कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संदीप। संदीप, आपकी कितनी क्लासेस चलती है मॉर्निंग से इवनिंग तक? सर मेरी मॉर्निंग में आपकी एक मैथ्स की लेक्चर रहती है, देन 2 to 6:30 तक लेक्चर्स चलते हैं। क्योंकि मैं जहां भी देखता हूँ आप मुझे दिख ही जाते हो। अच्छी बात है सर, पोर्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना पोर्शन लेट भी कंप्लीट हो, लेकिन बातें आपको सारी समझ आनी चाहिए। बस इस बात को याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। एक बार सर एक एग्जाम बार गया, के लिए फिर अगले सोचा भी साल था नहीं। सर ऐसा। हाँ सर, एक बार ऐसा सोचा भी था कि ये साल मीन्स ऐसी नॉर्मल अटेम्प्ट देता हूँ एंड थोड़ा टाइम लेता हूँ, पर नेक्स्ट ईयर दिमाग में लोचा चल रहा है। देखो, ऐसा तो कभी सोचो ही मत। आप जो भी प्रिपरेशन, जितने भी हार्ड वर्क से फर्स्ट टाइम में कर सकते हो, आप इस एफिशिएंसी से कभी भी नहीं कर सकते कुछ भी। मैं भी बहुत फेल हुआ हूँ और उसके बाद बहुत पास भी हुआ हूँ, तो सब कुछ मुझे पता है। जितने हार्ड वर्क से हम एक बार माइंड को प्रिपेयर करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो आप बार बार नहीं कर सकते। आप कितना भी माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर लेना, वो बात माइंड में आई जाएगी। अभी तो हम फेल हुए थे। मैं भी बहुत फेल हुआ हूँ बच्चों, तो मुझे सब एक्सपीरियंस है। सर देखो, मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला था तो भूल गया मैं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत फेल हुआ हूँ, तो मुझे इस चीज का भी एक्सपीरियंस है। जिस टाइप से आप माइंड को फर्स्ट टाइम में प्रिपेयर करके प्रिपरेशन कर सकते हो, वो वैसे आप बार बार नहीं कर सकते। जो एफिशिएंसी आपकी इस ईयर में होगी, नेक्स्ट ईयर में कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फैमिली का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। एक प्रेशर फिर पूरी दुनिया से अलग आएगा। अगर इस ईयर में जॉब नहीं लगी, तो फिर मेरी शादी वहां हो जाएगी, मेरी शादी वहां हो जाएगी, वो भी आएगा। तो उनके लिए बच्चों पहले ही तैयार रहो। यस सर, थैंक्स फॉर द देखो, मोटिवेशन। ये क्वेश्चन नहीं, मैंने सब कुछ झेल लिया, इसलिए मुझे पता है एक ना एक टेंशन आती रहती है रोज, और हर बार एक नई आएगी, अनएक्सपेक्टेड। यस सर। देखो, ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराया था। ये क्वेश्चन समझ आया था आपको? बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, देखो एक बार फिर से समझ लो, बहुत हैवी डिमांड है। देखो फिर से समझो, हमारे पास यहाँ बच्चों टू टाइप्स के अमाउंट हैं। फर्स्ट अमाउंट है हमारे पास बिलो 20,000, और सेकंड अमाउंट है हमारे पास अबाउट 20,000। तो ये जो अबाउट 20,000 है, इस पर हमने दिया है बच्चों 9% कमीशन प्लस 1% बोनस। अब ये जो हमारे पास बिलो 20,000 है, इस पे हमने दिया है ओनली 9% कमीशन। तो अगर हम यहां भी सेल्समैन को 1% बोनस पे कर दें, अगर हम यहां भी सेल्समैन को 1% कमीशन या बोनस पे कर दें, तो हम सेल्समैन को टोटल कितना पे कर देंगे? 10%। और अगर हम सेल्समैन को पे कर देंगे 10%, तो कंपनी के पास कितना होगा? 90%। ये बात समझ आई बच्चों?
अब देखो सेल्समैन को अगर हम 20,000 का 1%, 20,000 का 1% कितना होगा फटाफट से बताओ बच्चों। 200 200, 20,000 का 1% होगा 200। अगर हम सेल्समैन को 1% एक्स्ट्रा पे करेंगे, अगर हमने सेल्समैन को 1% एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब सेल्समैन को अगर हमने 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो कंपनी के पास 200 रुपीज कम हो जाएंगे। सर हाँ जी, सर ये क्या अमाउंट है 63,200, ये कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो सेल्समैन ने अपना कमीशन अपनी सैलरी लेने के बाद कंपनी को डिपॉजिट कर दिया। ओके ओके। कंपनी की टोटल सेल होगी ना कुछ, उस टोटल सेल्स में से सेल्समैन ने अपना उसका जो भी शेयर था कमीशन बोनस मिलाकर वो सेल्समैन ने ले लिया, और उसके बाद सेल्समैन ने 63,200 कंपनी में डिपॉजिट कर दिए। ओके सर। देखो अगर हम सेल्समैन को 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते तो कंपनी के पास 200 रुपीज कम हो जाएंगे, तो अब कंपनी के पास कितना पार्ट बचेगा? 63,000। अब देखो 9% प्लस 1%, 10% पे कर दिया हमने सेल्समैन को। अगर हमने 10% सेल्समैन को पे कर दिया तो कंपनी के पास कितना परसेंट होगा? अगर हमने 10% सेल्समैन को पे कर दिया तो कंपनी के पास कितना परसेंट होगा? 90%। 90% की वैल्यू है 63,000। यहां से 1% की वैल्यू फाइंड आउट करो। 63,000 अपॉन 90, 700। 700। 1% की वैल्यू होगी 700 और 100% की वैल्यू कितना होगी? 70,000। 70,000। ये क्वेश्चन प्री में बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मेंस में आएगा। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? वैसे इजी है, कहीं भी आ जाए। बोलो बच्चों, एक्टिव हो थोड़े से। जी सर। बहुत सुस्त रहते हो बच्चों, फिर चुपचाप फेल हो जाओगे। ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई सर? मतलब देखो, जितने सुस्त आप आज हो कल भी आप इतने सुस्ती रहोगे। अगर आपकी जॉब लग गई, बैंक लुट जाएगा बच्चों, तुम नहीं उठोगे, लेकिन तुम अगर चाय पी रहे हो तो तुम बस चाय पीते रहोगे। इतना नहीं सुस्त सर, कौन होता है भाई? मैं तो केस सॉल्व करता रहूंगा। एसएससी में जाना है क्या? यस सर। फिर ठीक है। सर वहां की आज का सबकी यूथ है का बैठने के लिए नहीं बैठने के लिए कुछ नहीं मिलता अब कहीं, इस बात को ध्यान रखना। और अब तो वैसे ही सारा प्राइवेटाइज हो रहा है, गवर्नमेंट में भी कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर निकाले जाएंगे। क्या करें बच्चों, जितनी भी जॉब है ले लो फटाफट से, सारी आप ही ले लो। 5-5 6 जॉब ले लो आप, प्राइवेटाइजेशन होने से पहले। देखो इस क्वेश्चन को करो रीड। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करने के बाद बच्चों बताना भी होता है कि आपको रीड हो गया। देखो, वन टाइम का हार्ड वर्क तो आपका होगा, लेकिन अगर एसएससी और बैंक में पहुंचने के बाद वहां की फैसिलिटी देखोगे, 6 महीने के हार्ड वर्क में पूरी लाइफ सिक्योर, आपकी भी, आपके पार्टनर की भी, आपकी फैमिली की भी। उससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? यस सर, सबसे मेमोरेबल सर, सबसे मेमोरेबल ट्रेनिंग पीरियड होता है बिल्कुल। लाइफ का।
बच्चों करो क्वेश्चन रीड। देखो एक कंपनी है, देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास दो कंडीशन है और ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ लो आप। देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि हम सेल्समैन को टोटल सेल का 9% कमीशन पे कर दे। अगर बच्चों हमारे पास टोटल सेल है x, सपोज हमारे पास टोटल सेल है x, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, हमने सेल्समैन को टोटल सेल x का 9% कमीशन पे कर दिया। भाई हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है, हमने सेल्समैन को टोटल सेल का 9% कमीशन पे कर दिया। फर्स्ट कंडीशन समझ आई बच्चों? बताओ बच्चों। यस सर। अब देखो सेकंड कंडीशन है, अगर हम सेल्समैन को 4000 रुपीज फिक्स सैलरी पे करें। सेकंड कंडीशन है, अगर हम सेल्समैन को 4000 रुपीज फिक्स सैलरी पे करें प्लस 10,000 से अबव की सेल पर 10,000 से अबव की सेल पर 5% कमीशन दे। अगर टोटल सेल है x, तो 10,000 से अबव की सेल कितनी होगी? लास्ट क्लास में समझाया, x माइनस 10,000। 4,000 रुपीज फिक्स सैलरी दे प्लस 10,000 से अबव की सेल पर 5% कमीशन दे। ये है सेकंड कंडीशन। बात समझ आई बच्चों? यस सर। उसके बाद हमें ये गिवन है, ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन से 1100 रुपीज ज्यादा है। भाई हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन गिवन है, करो इसको रीड। ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन से 1100 रुपीज ज्यादा है। अगर बच्चों हम यहां से फर्स्ट कंडीशन में 1100 रुपीज को ऐड कर देंगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। बात समझ आई? ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन से 1100 रुपीज ज्यादा है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में 1100 को ऐड कर देंगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। देखो जिसको समझ नहीं आया समझो फिर से। देखो फर्स्ट कंडीशन है सपोज हमारे पास 1 रुपीज और सेकंड कंडीशन है सपोज हमारे पास 5 रुपीज। तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन से 4 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो अगर ये 4 रुपीज हम फर्स्ट कंडीशन में ऐड कर देंगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगे ना बच्चों? यस सर। तो बस हमने यही करा। अब यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये जो सेकंड कंडीशन है ना, ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन से 1100 रुपीज ज्यादा है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में 1100 रुपीज को ऐड कर देंगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। तो बस फर्स्ट कंडीशन में 1100 रुपीज को ऐड करा और दोनों कंडीशन को इक्वल कर दिया। अब हमने फर्स्ट कंडीशन में 1100 रुपीज को ऐड करा और दोनों कंडीशन इक्वल हो गई। यहां से आपको कंपनी की टोटल सेल मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? करो ट्राई। $60,000। देखो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 9x अपॉन 100 प्लस 1100 इक्वल्स टू 4000 प्लस ये कितना होगा 5x अपॉन 100 माइनस कितना होगा 500। अब x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो और रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर लो। ये कितना होगा 9x अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100।
x वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया और रिमेनिंग ऑल टर्म्स को एक साथ कर लिया। 4000 माइनस 500 माइनस 1100, तो यहां से हमारे पास कितना होगा 4x अपॉन 100 इक्वल्स टू 2400। 4 से डिवाइड हो गए 600 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितना होगी 60,000। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? बच्चों मैं आपके फायदे के लिए पूछ रहा हूँ, समझ आया या सर, फिर नहीं आया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। एक बार नीचे जरा कीजिए, एक बार थोड़ा सा डाउट था वहाँ पे शायद कैलकुलेशन में। थोड़ा और हाँ नहीं समझ गया, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था कैलकुलेशन में सर। ओके। कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है। नहीं सर, देखो एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना मत कभी भी। देखो कंप्लीट मैथ कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी तो फिर वहां कोई नहीं पूछेगा आपको कितनी मैथ आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों एकदम सेम है, और ये दोनों ही क्वेश्चन बैंकिंग में आए थे। करो ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा। जो बच्चे हमारे बैठ के नोट्स बना रहे हैं, जिन पे 5 या 6 टाइप के पेन है, लाल हरा पीला नीला, उनके नोट्स अच्छे बन रहे हैं बच्चों? एकदम। ठीक, नोट्स जरूर बनने चाहिए, क्वेश्चन हो या ना हो, नोट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे बच्चों बोल लो, कुछ कर लो क्वेश्चन। एकदम सेम क्वेश्चन है 30 और 31। हर्ष अग्रवाल इज टाइपिंग। एक बार फिर से ट्राई करो आप हर्ष। $60,000। आपके बैच में लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। $60,000 60,000 सर। कितना? 60,000 60,000। मैं सोचा 8,000 बोल रहे हो, मैंने ये तो बहुत करीब हो जाएगा। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है। अगर कंपनी की टोटल सेल है x, हम एज्यूम करते हैं कंपनी की टोटल सेल x, हमने क्या करा 7% कमीशन पे कर दिया, मतलब हमने सेल्समैन को फर्स्ट कंडीशन में टोटल सेल का 7% कमीशन पे कर दिया। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारी टोटल सेल है x, तो हमने सेल्समैन को टोटल सेल x का 7% कमीशन पे कर दिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, अगर हम सेल्समैन को 3,000 रुपीज सैलरी पे करें प्लस 10,000 से अबव की सेल पर 4% कमीशन दे, तो 10,000 से अबव की सेल कितनी होगी? 10,000 से अबव की सेल पर 4% कमीशन दे। उसके बाद ये जो सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन से 800 रुपीज ज्यादा है। इसके बाद हमें गिवन है, ये जो सेकंड कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन से 800 रुपीज ज्यादा है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में 800 रुपीज को ऐड कर देंगे तब ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। अब ये दोनों इक्वल हो गई, हमें यहाँ से कंपनी की टोटल सेल मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। बस अब इसको सोल्व कर दो।
कैलकुलेशन तो आप सबकी फास्ट है ही, टेबल सबको याद होंगे ही। ये कितना होगा बच्चों 4x अपॉन 100 माइनस ये कितना होगा 400। x वाले टर्म्स को एक साथ कर लो और रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर लो। तो हमारे पास कितना होगा 3x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना होगा ये 1800। 3 से डिवाइड करो हमारे पास होगा 600 और x की वैल्यू कितना होगी 60,000। बताओ बच्चे ये क्वेश्चन समझ आया? बता दो बच्चों प्लीज। देखो ये जो कंपनी और सेल्समैन है, यहां में इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कंपनी सेल्समैन वाला कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। बोलो सोनाक्षी। सर वो जो किया था x माइनस 10,000 वाला, वो एक बार दोबारा समझा दो। 10,000 से अबव की सेल। बोलो सोनाक्षी। माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 4/100। मतलब आपको ये समझाना है हमने x माइनस 10,000 कैसे करा। हाँ सर। देखो ये तो वैसे समझाया होगा लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो। देखो अगर कंपनी की टोटल सेल होती हमारे पास 25,000, सपोज कंपनी की टोटल सेल है 25,000 और हमें सेल फाइंड आउट करनी है 15,000 से अबव। टोटल सेल है 25,000, हमें फाइंड आउट करना है हमने 15,000 से अबव कितनी सेल करी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 25,000 में से हम 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेल आ जाएगी 10,000। ठीक है सर, समझ गया। अब ये जो 10,000 सेल है ये 15,000 से अबव होगी। अगर टोटल सेल है x तो 15,000 से अबव की सेल कितनी होगी? x माइनस 15,000। ठीक है सर। देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा मतलब आएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, शुगर के प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया तो हमें कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। देखो अगर नहीं बोलोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, वरना आप देख लेना। बनाओ तुम आराम से नोट्स बैठ के। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है शुगर के प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया। अगर हमारे पास शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 5 तो शुगर का न्यू प्राइस कितना होगा? 6। अगर शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 5 तो शुगर का न्यू प्राइस कितना होगा? 6। अब ना आप एक बात समझो, सपोज अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ और मेरी बात सुनो बस। सपोज हमारी पॉकेट में ना 30 रुपीज है। सपोज हमारी पॉकेट में 30 रुपीज है, शुगर का प्राइस है 5 रुपीज पर केजी, तो हम कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हैं? 6। और अब हमारे पास शुगर का प्राइस है 6 रुपीज और अमाउंट हमारे पास अब भी 30 है,
तो अब हम कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हैं? 5। अब फिर से देखो, अगर हमने शुगर के प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया, अगर हमने शुगर के प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया, तो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। अगर शुगर का ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास 10, तो न्यू प्राइस कितना होगा? 11। फिर से देखो, सपोज हमारी पॉकेट में 110 रुपीज है, हमारी पॉकेट में है 110 रुपीज और 1 केजी शुगर का प्राइस है 10 रुपीज, तो हम कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हैं? 11। 11। और अब शुगर का प्राइस है 11 रुपीज पर केजी और हमारे पास अब भी 110 रुपीज है, तो हम कितने केजी शुगर परचेज कर सकते हैं? 10। तो बच्चों यहाँ से हम एक बात डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं, शुगर के प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Inverse, sir. क्वांटिटी। Inverse to the quantity. अब हम बार बार ऐसे तो इसको चेक करेंगे नहीं, प्राइस का रेशियो हमारे पास गिवन होगा, अगर हम प्राइस के रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा ना। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? यस सर। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्राइस का ना कोई भी रोल नहीं होता, प्राइस का रोल बस इतना होगा, प्राइस का रेशियो हमें गिवन होगा और अगर हम प्राइस के रेशियो को इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्राइस के रेशियो का रोल बस इतना ही होगा, प्राइस के रेशियो को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। प्राइस का रेशियो है 5 to 6, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 6 to 5। 65। प्राइस का रेशियो है हमारे पास 5 से 6, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा? 6 से 5। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, जब हमने प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया तो कंजप्शन कितने परसेंट डिक्रीज हुई? भाई स्टार्टिंग में हमारे पास कंजप्शन थी 6, अब हमारे पास कंजप्शन हो गई बच्चों 5, कंजप्शन कितनी डिक्रीज हुई? 1%. 1। Yes. और ये हमने चेक करा है ओरिजिनल कंजप्शन से। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3। अगर हम शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज करेंगे और एक्सपेंडिचर को सेम रखेंगे तो हमें शुगर की कंजप्शन को 16 कंप्लीट 2/3% रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। सबको समझ आ गया भाई? सर इसका अपोजिट नहीं कर सकते? 20% है तो मतलब अपोजिट फिर से बोल रही बात? नहीं आ रही थी आपसे अपनी वॉइस नहीं आ रही। बोलो सर आपने बोला ना जैसे भाई, सब म्यूट करो, मीनाक्षी आप बोलो, नहीं जिसका डाउट है वो तो बोलो। सर आपने बोला ना इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उतना ही परसेंट कंजप्शन होगा, तो जैसे 20% है तो 1/20%, इस टाइप से नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर आप शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज करोगे तो आप कंजप्शन को 20% डिक्रीज नहीं करोगे कभी भी। कंजप्शन में चेंजेस वो नहीं होते जो प्राइस में होते हैं। ओके। देखो समझो,
सोनाक्षी समझो आप, देखो कोई नंबर है, सपोज हमारे पास 100, सपोज कोई ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 100, हमने इसको 20% इंक्रीज कर दिया, तो बताओ न्यू नंबर कितना होगा? बोलो बच्चों। 120। 120। कोई नंबर है हमारे पास 100, अगर हमने इसको 20% इंक्रीज कर दिया तो न्यू नंबर होगा 120। अब आप एक बात बताओ, अगर हमें न्यू नंबर से वापस ओरिजिनल नंबर पे आना है, तो अगर हम 20% डिक्रीज कर दें तो क्या हम ओरिजिनल नंबर पे वापस आ जाएंगे? नहीं No, सर। sir. नहीं आएंगे। देखो हमने 20%, लेकिन अगर हमें ओरिजिनल नंबर पे वापस आना है तो हमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? बताओ। 20 डिक्रीज करना पड़ेगा। अब की बार ये जो हम चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे हम 120 से, तो 20/120 कितना होगा? 1/6। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। तो अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम 20% इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर हमें वापस ओरिजिनल नंबर पे आना है तो हम 16 कंप्लीट 2/3% डिक्रीज करेंगे। समझ आया सोनाक्षी? यस सर। सर एक मिनट। जैसे अभी 100 से 100 का 20% was 20, so we took 120 as a new number, okay? And again it's like 120 का 20% तो 24 होता है सर, then again 100 पे नहीं जा पाएंगे ना, लेकिन उससे कम हो जाएगा 100 से। कम हो जाएगा। तो वापस अगर हमें 100 पर आना है तो 20% से कम हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। वही मैं आपको समझा रहा था। हम 100 से 120 गए हैं तो हमने 20% इंक्रीज करा, लेकिन वापस अगर हमें 120 से 100 पर आना है तो फिर हमें 120% डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। यस सर। इसीलिए अब देखो, ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। सिरदर्दी वाला पार्ट तो थोड़ा सा अब स्टार्ट होगा। देखो अब ना बहुत ध्यान से समझना। आप एक बात देखो, शुगर का प्राइस ना हमारे पास 20% इंक्रीज हो गया। शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हुआ तो शुगर का प्राइस हो जाएगा 5 से 6 और कंजप्शन का रेशियो होगा 6 से 5। तो बच्चों अगर हम थोड़े से माइंड का यूज करें तो हम इस बात को डायरेक्ट भी तो नोट कर सकते हैं। भाई शुगर का प्राइस होगा अगर 5 से 6 तो कंजप्शन हो जाएगी 6 से 5। अगर प्राइस होगा 5 से 6 तो कंजप्शन हो जाएगी 6 से 5। समझ आई बच्चों बात? यस सर। तो अब ना हम क्या करेंगे, इस बात को ना बस एक लाइन में समझते हैं। देखो कैसे, शुगर के प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया तो शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा? शुगर के प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया तो बच्चों अगर ये होगा हमारे पास प्राइस 1 तो ये होगी हमारे पास कंजप्शन 1। भाई वही तो बात है ना, 5 से 6 प्राइस का रेशियो, तो कंजप्शन कितनी होगी? 6 से 5। तो ओरिजिनल कंजप्शन को हमने डायरेक्ट यहीं से अज्यूम कर लिया। देखो एक बार कंप्लीट समझ लो, उसके बाद ही बात तुम्हें समझ आएगी। देखो शुगर का प्राइस हो गया हमारे पास 100 से 120, तो बच्चों प्राइस 1 हो गया 100 तो कंजप्शन 1 कितनी हो जाएगी? 120। और कंजप्शन 2 होगी हमारे पास 100
तो प्राइस तो होगा 120। ये बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. बच्चों देख लो, अगर ये समझ नहीं आएगा ना तो फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब देखो आप एक बात समझो, ये जो हमारे पास 120 है, ये हमारे पास ऑलवेज ही ओरिजिनल कंजप्शन होगा ना। ये जो हमारे पास 120 है, ये ऑलवेज ओरिजिनल कंजप्शन होगा। तो आप ये बताओ, जो कंजप्शन है वो 120 से 100 हुई, तो कंजप्शन कितना डिक्रीज हुई? -20. -20। और इसको हम ऑलवेज चेक करेंगे ओरिजिनल कंजप्शन से। 1/30 कितना होगा? 1/6। 1/6 कितना होगा? 62/3. आई बच्चों बात समझ? ये वही Yes. मेथड है जो अभी हमने करा था, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्राइस से कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है कंजप्शन से। बस एक बात याद रखना, प्राइस का रेशियो अगर होगा 100 से 120 तो कंजप्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। जब ये बात हमें पता है तो बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ, इसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब देखो, मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से समझ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। सब कुछ होगा। ममता भी देखो, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, हमें एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर को कम करना है, एक्सपेंडिचर को हम कम भी कर देंगे, लेकिन जो बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको समझना। देखो, शुगर के प्राइस को हमने 30% डिक्रीज कर दिया। अगर शुगर का ओरिजिनल प्राइस है 100, तो शुगर का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 70. 130 सॉरी 70 डिक्रीज। अब बताओ, ये जो 70 है ये ओरिजिनल कंजप्शन होगी ना हमारे पास। Yes, sir. जी सर। अब इसके बाद देखो, अगर हमने शुगर के प्राइस को 30% डिक्रीज कर दिया, तो अब हमें कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? कितना इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो? Only 10%. देखो अब ये हो गया हमारे पास ये दोनों एक्सपेंडिचर। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, फिर से हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, फिर इसी में आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो आप परेशान मत हो ना, आपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करा 10%, तो ये ना हमारे पास कंजप्शन भाई। अगर ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है, प्राइस, ये भी हमारे पास प्राइस है, तो जब हम प्राइस को रिवर्स करेंगे तो ये भी तो हमारे पास कंजप्शन आ जाएगी ना बच्चों। once more सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दो। एक बार once पहले more कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो, फिर एक बार फिर से करेंगे, समझ आ जाएगा। जी सर। देखो हमने शुगर के प्राइस को 10% डिक्रीज कर दिया, तो शुगर का प्राइस हो गया 100 से 70। अब इसके बाद हम कंजप्शन को कितना इंक्रीज करें जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो? तो हमने एक्सपेंडिचर को अब 10% डिक्रीज कर दिया। ओरिजिनल कंजप्शन है 70, कंजप्शन को करना है हमें 90, कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? कंप्लीट सॉल्यूशन देखो, अभी फिर से कर लेंगे इसको। 20. अब ये जो हमने 20 मेजर करा है, इसको ओरिजिनल कंजप्शन से मेजर करा है ना। Yes, sir. तो 20/70, 2/7 कितना होगा? 28, 4/7। एक बार इसको देखो, सबसे अच्छा मेथड कुछ भी नहीं करना, इसका यही है, वरना ना ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है।
अब देखो इसको फिर से, देखो, फिर से समझो। देखो हमने शुगर के प्राइस को 30% डिक्रीज कर दिया, तो शुगर का प्राइस हो जाएगा हमारे पास 100 से 70। शुगर का प्राइस हो गया हमारे पास 100 से 70। अब इसके बाद हमें कंजप्शन को कितने % इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो, मतलब एक्सपेंडिचर हो 90। अब देखो ओरिजिनल कंजप्शन है 70, कंजप्शन को करना है हमें 90। भाई ओरिजिनल कंजप्शन है 70, कंजप्शन को करना है हमें 90, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 20। अब ये 20 इंक्रीज करेंगे हम ओरिजिनल कंजप्शन पे, 2/7 कितना होगा? 28, 4/7%। बात समझ आई बच्चों कुछ? यस सर। Yes, sir. जी सर। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो शुगर के प्राइस को हमने 30% डिक्रीज कर दिया, तो शुगर का प्राइस हो जाएगा 100 से 70। हम कंजप्शन को कितना इंक्रीज करें जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो, मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो? 90। अब देखो हमें 70 को 90 बनाना है, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 20। अब 20 हमने मेजर करा 70 से, तो 2/7 कितना होगा? 28, 4/7। समझ आया बच्चों कुछ? यस सर। जी सर। इस प्राइस में और कंजप्शन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस इस मेथड को समझ लो बस। यहाँ बस प्राइस का रोल इतना है कि हमें ओरिजिनल कंजप्शन की नीड होगी बस। अब मैं एक बार इसको ट्राई करो और परसेंटेज तक फाइंड आउट करो, जो हमने अभी करा था ना वहां तक फाइंड आउट करो, बताओ कितने % होगा। करो बच्चों ट्राई, इस लाइन को भी ऐसे ही रहने दो, बस आप वहां तक सॉल्व करो जैसे हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था। 12.5%। बोलो सुनाक्षी। सही है। कितना? एक बार फिर से बोलो। 1/2। 1/, सर 12.5। सोनाक्षी तो आपकी वॉइस नहीं आ रही आज, बहुत मतलब बहुत लो आ रही है। सर 12.5। 12.5। देखो हमने क्या करा, अभी आप लास्ट लाइन को ऐसे ही रहने दो, जहां तक हमने करा है अभी फिलहाल वहीं तक देखो। हमने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, शुगर का प्राइस हो गया 100 से 120। अब हम कंजप्शन को कितने केजी डिक्रीज करें जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ओनली 5% इंक्रीज हो, तो हमें कितना करना पड़ेगा? 50। हाँ बिल्कुल बच्चों, कितना करना पड़ेगा? 15/120 कितना होगा? 1/8।
अब ना आप एक बात देखो, आप एक बात देखो, ये जो हमारे पास 120 है, ये ओरिजिनल कंजप्शन है ना, ये जो 20 है ये भी ओरिजिनल कंजप्शन है, इसका मतलब ये जो 8 होगा ये भी तो ओरिजिनल कंजप्शन होगा ना बच्चों। भाई हमने 20 को ही सिंपलीफाई करके 1/8 कर दिया, लेकिन ये जो 8 है ये है तो हमारे पास ओरिजिनल कंजप्शन ही। अब इस क्वेश्चन में हमें 8 की वैल्यू गिवन है 280, 8 की वैल्यू गिवन है 280, 1 की वैल्यू कितनी होगी? आई बच्चों बात समझ कुछ? सर ये 1/8 आपने कैसे लिखा? फिर से देखो, 55 देखो शुगर के प्राइस को हमने 20% इंक्रीज कर दिया और शुगर के एक्सपेंडिचर को हमें कितना इंक्रीज करना है? 5%। तो आप देखो 120 को अगर हमें 15 बनाना पड़ेगा तो हमें कितना करना पड़ेगा? 15/120, ये कितना होगा? Yes, 1/8। अब देखो ये जो 8 है ये हमारे पास ओरिजिनल कंजप्शन है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बार बार गलत पढ़ रहा था, ठीक है। 1/8। अब देखो ये जो हमारे पास 20 है 120, ये ओरिजिनल कंजप्शन है, ये जो 120 है ये भी ओरिजिनल कंजप्शन है, तो ये जो बच्चों 8 होगा ये भी तो हमारे पास ओरिजिनल कंजप्शन होगा ना। अब हमें क्वेश्चन में 8 की वैल्यू गिवन है 280, करनी है 1 की। भाई ये जो 1 है यही तो हमारे पास डिक्रीज वैल्यू है, ये जो 15 है यही तो हमारे पास डिक्रीज वैल्यू है। 8 की वैल्यू है 280 केजी, 1 की वैल्यू होगी 35। 35. Yes, sir. बस बताओ किसको समझ नहीं आया? कुछ भी नहीं करना, अब की बार इस क्वेश्चन में हमें 8 की वैल्यू गिवन है, 1 की फाइंड आउट करनी है। बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट? फिर इसके बाद एक आपको होमवर्क मिलेगा, उस क्वेश्चन को जब आप कर लोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों और इसको आप ट्राई करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही सब फाइंड आउट कर सकते हैं, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस। तो इन सब को मैंने एक ही साथ कर दिया, आप बस इस एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, ये आपका होमवर्क है, कल करेंगे हम इसको। ओके बच्चों? ओके सर। प्रियंका इतनी दुखी कैसे हो? कुछ नहीं ऐसे। क्या हुआ? फीलिंग सैड? नो सर, फीलिंग एक्साइटेड। किस चीज के लिए? ऐसा क्या होने वाला है आज? सर कल मैं जा रही हूँ मुंबई अपने घर। अभी कहाँ पर हो? अभी नोएडा हूँ। ओके। सर मेरा तो प्लानिंग चल रहा था नोएडा आने के लिए मुंबई से। अगर प्रियंका वापस तो यहीं आना है, इसको इतना खुश होने वाली बात क्या है? या फिर परमानेंट वहीं पर? सर आप नोएडा से ही पढ़ा रहे हो ना अभी फिलहाल? हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना और अच्छे से ट्राई करना, बाकी कोई डाउट होगा तो कल सबसे पहले फिर उसी को क्लियर करेंगे। तो बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो फिर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।
ओके बच्चों, बाय बाय।